अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। कई दिनों से आईएमए का कुछ भी अपडेट नहीं रहने की वजह से हमें आप लोगों तक कुछ भी मैसेज पहुंचा नहीं सके। जैसा सब लोगों को मालूम है कि भी रिसेंटली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो पेमेंट रिलीज़ हुआ था, केस नंबर 770/2023, जो आईएमए के ज्वेलरी का जो ऑक्शन हुआ था, जो पेमेंट आया है, मैक्सिमम आदमियों को पेमेंट आको है। थोड़े बहुत आदमियों का जो पेमेंट नहीं आया था उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा को आज से 2 महीने पहले एक फ़र्स्ट बैच उन्होंने अमाउंट सेटल कर को ही, और फिर जो है सेकंड बैच का जो पेमेंट उन्होंने अनखरी में रिलीज़ करने वाले ही, जिसकी वजह से कई सारे जो आईएमए विक्टिम्स जो बेंगलोर हो या बेंगलोर के बाहर हो, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एसएमएस भेज को ही कई सारे आदमियों को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से 10 तारीख को आने के वास्ते एसएमएस भेज को ही, थोड़े बहुत आदमियों को 12 तारीख को बुला को ही, और लास्ट वीक भी जो है 5 तारीख को थोड़े बहुत आदमियों को बुलाए थे। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एसएमएस आको है अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कराओ कर को, वो पहली फुर्सत में आपका टोटल डॉक्यूमेंट जो भी आईएमए रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसा आईएमए के बॉन्ड हो, आईएमए का क्लेम वेरिफिकेशन हो, आईएमए का क्लेम फॉर्म हो, चाहे जो ऑनलाइन से करे थे या जो भी करे थे आप, वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और आपका फैमिली ट्री और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ज़ेरॉक्स पूरा का पूरा ले लको। जो तारीख को तुमने बुला को ही वो तारीख को सीधा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस जो वीवी टावर में है, पोडियम ब्लॉक में है, 4th फ्लोर पर है, इंडियन एक्सप्रेस के बराबर बाजू में है, विधान सौदा के एकदम करीब में है, जनरल पोस्ट ऑफिस के बाजू में है, कॉफ़ी बोर्ड के ऑपोजिट में है, शिवाजी नगर बस स्टॉप से वॉकेबल डिस्टेंस में है। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑफिस ओपन रहते हैं। उस टाइम पर जाको आपका काम कंप्लीट करा सकती। कई लोगों को 10 तारीख को और 12 तारीख को मैसेज आको है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कराओ कर को। आप लोगों को एड्रेस ढूंढने में कुछ भी तकलीफ़ रही, एड्रेस तो क्लियर बोल को ही, फिर भी कुछ ढूंढने में तकलीफ़ हुई, आप हमने मैसेज के ज़रिए से या कॉल के ज़रिए से पूछ सकती। जो लोग हम बाहर से आने वाले हैं, जो बेंगलुरु के बाहर से आने वाले हैं, उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मैजेस्टिक से भी बहुत सारे बसें जो हैं इंडियन एक्सप्रेस को आती, कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से भी बसें भी आती, ऑटोज़ भी आती। आपको एड्रेस ढूंढने में कुछ भी परेशानी हुई तो कभी भी आप हमने मैसेज के ज़रिए से या कॉल के ज़रिए से पूछ सकती। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, जब पेमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देने के वास्ते तैयार है तो आप आगे बढ़ को आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लियो। कराए के बाद में जो भी पेमेंट आने का है, एक छोटा मोटा अमाउंट, अब कुछ बड़ा अमाउंट आता नहीं फिल वक्त की बोले तो 70 करोड़ में जो है सब आदमियों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऑलमोस्ट 52-53,000 ऑलमोस्ट मेजॉरिटी आदमियों को डिस्ट्रीब्यूट करी। थोड़े आदमियों का जो वेरिफिकेशन पेंडिंग था उन लोगों को एसएमएस आको है, जो तारीख को जाने का है वो तारीख को जाओ, आपका काम कंप्लीट कराओ। इंशाल्लाह ये कंप्लीट करने के बाद में जब भी प्रॉपर्टी ऑक्शन होती है वो बड़ा अमाउंट जो है डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो अमाउंट आने वाला है वो एक छोटा मोटा अमाउंट आता है। एज़ पर द कोर्ट ऑर्डर 770/2023 का जो 5 अक्टूबर का कोर्ट का ऑर्डर आया था, ये 70 करोड़ जो अमाउंट जो है ये 55,000 इन्वेस्टर्स को दियो कर को ऑलमोस्ट 54-53,000 मेंबर्स को ऑलमोस्ट पेमेंट चले गए। थोड़े बहुत आदमियों का जो वेरिफिकेशन पेंडिंग था उन लोगों को एसएमएस आको है, पहली फुर्सत में जाको तुम्हें कंप्लीट कराओ। चाहे आपके अकाउंट में 100 रुपये आओ, 1000 आओ, 10,000 आओ या 50,000 आओ या लाख आओ, अकाउंट में तुम्हारा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा तो नेक्स्ट अमाउंट जो भी प्रॉपर्टी इंशाल्लाह जो ऑक्शन होती है वो अमाउंट तुम्हारे अकाउंट को डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी भी तरीके की रुकावट नहीं जैसा। तो मैसेज देखने के बाद में खामोश बैठना को, पहली फुर्सत में जाको आपका काम अब कंप्लीट करा लो। एड्रेस ढूंढने में तकलीफ़ हुई तो आप हमें मैसेज करो या कॉल करो, इंशाल्लाह हमें पूरी की पूरी तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, जैसा सब लोगों का सवाल है कि भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये 70 करोड़ रुपए देखो खामोश बैठ गए ना, भी उसके बाद में कुछ भी पेमेंट हमने अब तक आको नहीं है ना कर को। जैसा देखो मालूम है कि भी कोई भी पॉन्जी कंपनी में, धोखेबाज कंपनी से पैसा आना आसान नहीं, नामुमकिन है। कई सारे आईएमए के जैसे पॉन्जी कंपनियां बेंगलुरु के अंदर आए, बंद होकर चले गए। कई सारे कंपनियां ही, सब लोगों को मालूम है कौन से कंपनियां ही कर को। एक कंपनी आईएमए है जिसका काम जो है चारों तरफ से प्रेशर रहने की वजह से ये कंपनी का काम जिंदा है। चाहे पॉलिटिशियन की तरफ से जोर डाल को हमें ये काम को ज़िंदा रखो ही,
चाहे कोई यूट्यूब चैनल के ज़रिए से ये काम को ज़ोरदार को ज़िंदा रखो ही, चाहे कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ में रखो, इसे ज़िंदा रखो ही। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो हैं बेंगलुरु के अलग अलग कोने में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, हर एक जगह पर एक कंपनी थी, लेकिन कोई भी कंपनी का अता पता नहीं है, कोई कंपनी का बराबर न्यूज़ नहीं है। एक माशाल्लाह एक IMA कंपनी ऐसी है जिनका अपडेट जो है हर वक्त छोटा मोटा अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहता है। ये काम को हमें ज़िंदा रखो ही, बस दुआ करो। जिस तरीके से ये ऑक्शन ज्वेलरी कर को चारों तरफ से प्रेशर डाल को ऑनरेबल जज के सामने हमारी अब बात रखो, जो चीज़ को हमें आगे ले लग गए, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी का मसला भी जो है जल्द से जल्द हल हो जैसा मेंबर्स। अब हमारी एक प्लस पॉइंट क्या है करको बोलो तो, मंसूर खान के जो प्रॉपर्टी जो हैं बेंगलुरु के अलग अलग टॉप लोकेशन पर प्रॉपर्टियाँ हैं, वो प्रॉपर्टियाँ माशाल्लाह पहले 2019 में जब कंपनी बंद हुई थी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी नीचे थी। अब 2024 है, प्रॉपर्टी की वैल्यू माशाल्लाह एक अच्छे आसमान छूने वाले रेट को जाको है। अभी भी जो है प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई तो एक अच्छा हाथ भर को पैसा आएगा हमना कर को उम्मीद है। हाँ, इसके वास्ते थोड़े बहुत रुकावटें हैं, वो रुकावटें दूर करने के वास्ते जो लीगल काम करना है वो हमें कर ले को ही। लास्ट वीक यानी जुमेरात के दिन 4 तारीख को मई और हमारे एडवोकेट जो हैं, जो हमारी तरफ से जो एडवोकेट को अपॉइंट कर को ही IMA केस के वास्ते, उन्हों और मैं दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को तकरीबन 4 बजे गए थे, वहाँ के कोई भी जो ऑफिसर हैं ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करने के वास्ते। बट वहाँ जो है IMA के जैसी और एक पॉन्जी कंपनी थी हिंदुस्तान कर को, जो बेंगलुरु के बाहर की कंपनी थी, वो कंपनी का क्लेम फॉर्म उन्होंने ले को थे। इसके वास्ते जितने भी स्टाफ थे ऑफिसर थे पूरे के पूरे बिज़ी थे। तो उन्होंने बताया सर हमें आज आप लोगों से कुछ बात नहीं कर सकते, सीधा आप मंडे के दिन इंशाल्लाह 3-4 बजे के करीब में आ जाओ, तो आपके जो भी सवाल थे हमें आप तक रखती कर को बोल को उन्होंने हमना बोल को ही। इंशाल्लाह हमें मंडे को मैं हमारे एडवोकेट के साथ में हमें जाने के बाद में जो भी हमारे सवाल थे उनके सामने रखती भी। अब तक का IMA के पेमेंट का जो है प्रोसेस कब तुम्हें स्टार्ट कर रही, अब IMA के प्रॉपर्टी कब तुम्हें बेच रही, इनकम टैक्स का जो 130 करोड़ का पेमेंट है उसके बारे में क्या है, और जो VK अब्दुल्ला स्कूल है उसके बारे में क्या है, जो मुफ्ती शोबुल्ला साहब का जो मदरसा था वो पेमेंट के बारे में क्या है। बाकी बहुत सारे जो हमारे सवाल थी हमें एक पेपर में लिखो ही, वो सवालात जो भी वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे हमें पूछती, उनका जवाब अगर से उन्होंने तसल्ली बस दिए तो ठीक है, नहीं तो RTA के ज़रिए से हमें जो भी सवाल थी वो रखो हम इनके सामने रखने की कोशिश करती। और हमारी तरफ से जो है एक पिटीशन भी फाइल करने का हमें प्रिपेयर कर को ही, ड्राफ्ट भी तैयार कर को ही अन करीब में वो भी काम हमारा चालू होता है। और रही बात, कई सारे आदमियों का एक ही एक सवाल है कि भी हर वक्त जो ऑडियो डालती भी वो पुरानी कहानी तुम्हें सुनाती, पेमेंट नेक्स्ट पेमेंट कब आ रहा है कर को हर आदमी का सवाल होता है। अब देखो कोई भी कंपनी से पेमेंट आना उतना आसान नहीं है, हमें कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी में नहीं डाल को ही कि भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी पेमेंट हमारा वापस करने के वास्ते कर को, हमें डाले थे सो धोखेबाज की कंपनी में। अब वो धोखेबाज कंपनी से पॉन्जी कंपनी से पैसा आना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, फिर भी चारों तरफ से कुछ प्रेशर रहने की वजह से ये कंपनी का काम जो है एक ज़िंदा है, एक नतीजे पर पहुंच को है। इंशाल्लाह उम्मीद रखो कि भी अन करीब में हम ना इसमें कामयाबी मिलते कर को। तकरीबन 6 साल मुकम्मल यूँ गुजर गए और थोड़ा देर इंतज़ार करो। और ये काम सिर्फ अकेले का काम नहीं है, ये काम जो है सब लोगों को साथ में मिल को करने का काम है। अब देखो ये काम जो है केस नंबर 770/2023 यानी ज्वेलरी का जो मसला था, चारों तरफ से प्रेशर था। कोर्ट के हॉल में तकरीबन हमें 15-20 जने हमें रहते थे। हॉनरेबल जज के सामने बात करने का हमने मौका मिला, हमें तकलीफ़ हमारी ज़ाहिर करे हॉनरेबल जज के सामने। तकरीबन 20-22-21 हियरिंग होने के बाद में हॉनरेबल जज जो है कोर्ट का ऑर्डर पास करने के बाद में कई सारे आदमियों को एक छोटा मोटा अमाउंट मिला, रिलीफ हुआ। कई आदमियों के माशाल्लाह छोटे मोटे मसले हल हुए। इसी तरीके से अभी प्रॉपर्टी का मसला जो है, प्रॉपर्टी का अमाउंट जो है बहुत बड़ा है, तकरीबन 1000 करोड़ भी होगा, 1200 करोड़ भी होगा, 1500 करोड़ भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो। जिस तरीके से प्रॉपर्टी ऑक्शन होते जैसा अमाउंट आता है इंशाल्लाह वो जैसा डिस्ट्रीब्यूट करे थे ज्वेलरी बेचने के बाद में, वैसा आज प्रॉपर्टी का अमाउंट भी आया तो वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती। हाँ, इसके अंदर जो है रुकावटें बहुत थी। जैसा सबको मालूम है कि भी ED का केस की हियरिंग भी जो है स्पेशल कोर्ट में चल रहा को है, CBI की कोर्ट की हियरिंग भी जो है स्पेशल कोर्ट में चल रहा को है, हाई कोर्ट में भी प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा को है। ED की हियरिंग में, CBI की कोर्ट की हियरिंग में पूरे अक्यूज़ड आती, इंक्लूडिंग मंसूर खान आती, दूसरे बहुत सारे आदमी आती। हमें बताना नहीं चाहते कि भी कौन आता है क्या आता है करको, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन है हमने मामूली जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती। और रही बात जितने भी दूसरे प्रॉपर्टी थी मंसूर खान के जो बेंगलुरु के टॉप लोकेशन पर ही, उसमें से एक प्रॉपर्टी थी
फ्रंट लाइन हॉस्पिटल कर को जो शिवाजी नगर बस स्टॉप के करीब में थी, मंसूर खान एक छोटी हॉस्पिटल खोले थे फ्रंट लाइन हॉस्पिटल के नाम से। वो जगह से मेरा गुजरना हुआ तो वहाँ देखा तो ऑफिस स्पेस अवेलेबल फॉर रेंट करके वहाँ बोर्ड पो डाले थे। तो मैं वहाँ एक जो आदमी का कांटेक्ट नंबर था उनको फ़ोन करके पूछने में उन्होंने बताया सर ये ऑफ़िस जो थी हमें ख़रीद लिया, हमें हमारे अब प्रॉपर्टी हमारे अंडर में है। अब हम ना समझ में नहीं आया कि भी ये प्रॉपर्टी कैसा उनके अंडर में आ गई, क्योंकि तो ये प्रॉपर्टी जो है नोटिफाई हो को थी, दिस प्रॉपर्टी वाज बिलोंग्स टू मंसूर खान। और कैसा इन्हों रेंट को देरिंग कर को बोल को मैं फ़ोन में बात करने में उन्होंने बताया नहीं सर वो प्रॉपर्टी जो भी थी हमारे अंडर में है, उसके डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हमारे पास ही, अगर से कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी लेने के वास्ते रेंट के वास्ते तो वो आगे बढ़ को ले सकती कर को बोल को ये मैसेज उन्होंने मेरे से बात करे। मैं फ़ोन में इनको जब बात करा तो ये तफसील से हमने जानकारी दी है। देखो मेंबर्स, ये मेरा बताने का मतलब क्या है, देखो आदमियाँ जो है IMA के काम को थोड़े बहुत आदमियाँ भूल को बढ़ गई कि भी पैसा नहीं आता, कहानी ख़त्म होगी, अब क्या अब 1 रुपया नहीं मिलता कर को। लेकिन ये गलत फहमी में ही तुम्हें लोग, हमारा मेहनत का हलाल का पैसा है, गरीबां का लाचारां का जो अपर क्लास ही उनका भी है, गरीब लोग हैं जो लोअर क्लास ही उनका भी है, ऑटो ड्राइवरों का भी है, रोड में सब्ज़ी बेचने वालों का भी पैसा है, काम करने वालों का भी पैसा है, सबका पैसा है उसके अंदर। इसके वास्ते मायूस हो जाना को, ये काम जो है मिलजुल को करने का काम हमारा, हाथ पर हाथ रख ले को बैठने का काम नहीं है। जिस तरीके से मिलजुल को कर को एक काम को हम एक नतीजे पर पहुंचाए, इसी तरीके से ऐसा मिलजुल को ये प्रॉपर्टी का जो मसला है वैसा मिलजुल को हमें हल करे तो एक इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह एक अन करीब में एक अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलने की उम्मीद है। और हमारी तरफ से जो एडवोकेट को हमें रखो ही माशाल्लाह उनके तरफ से भी कार्रवाई उन्होंने शुरू कर को ही एक अच्छे नतीजे पर एक काम पहुँचने की हमना पूरी की पूरी उम्मीद है मेंबर्स। और दुआ करो कि भी इंशाल्लाह अन करीब में एक हमारी तरफ से जो एक पिटीशन हमें कोर्ट में फ़ाइल करने वाले हैं उसमें सबका इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। हमें जो पिटीशन फ़ाइल करेंगे इंशाल्लाह उसके बाद में क्या है क्या नहीं है मैं आप लोगों तक अपडेट देने की हमें पूरी की पूरी कोशिश करती मेंबर्स। और कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को SMS आया है पहली फुर्सत में आपका डॉक्यूमेंट ले जाकर आप सबमिट करो। करने के बाद में आपको तकलीफ़ हो रही है एड्रेस ढूंढने में या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में, आप हमना कॉल करो, इंशाल्लाह हमें पूरी तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करती हैं। और साथ ही साथ जो आदमियों को क्या बोलती हैं, जो आदमियों को टाइमिंग का बारे में मसला हो, चाहे दूसरी चीज़ का मसला हो, एड्रेस ढूंढने का हो या क्या भी रहो, आप हमें कभी भी कॉल करके पूछ सकती हैं या मैसेज के ज़रिए से पूछ सकती हैं। और जो आदमियाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहती, एक ये ऑडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, उसके साथ में आप जुड़ को आपके सजेशन हम ना दे सकती मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।